जनादेश नतीजों पे हमारी नजर बनी हुई है। सुबह से लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जहांजेब हमारे साथ जम्मू कश्मीर से सीधा जुड़ गए हैं। सोशल एक्टिविस्ट है, यूथ लीडर है। जहांजेब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर पर। जहांजेब, आप भी नतीजे देख रहे होंगे। नतीजों की थोड़ा बैकफुट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, परिवेश के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा था 370 हटाने के बाद बीजेपी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भरोसा जताएंगे बीजेपी में, क्योंकि 370 हटाने के बाद विकास की बातें कही गई थी, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे जम्मू कश्मीर की जनता को। लेकिन ये जो रुझान आ रहे हैं ये कुछ और ही साबित कर रहे हैं। जी सिमरन जी, जैसे कि हम लास्ट इंटरव्यू में मैंने आपको बताया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसकी एक वेव बनी हुई है कश्मीर बेल्ट की। अगर हम बात करें तो वो आज रिजल्ट्स में हम देख रहे हैं कि अभी लीड जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी लीड में है, और कांग्रेस जो उनकी अलायंस है इंडिया अलायंस में, तो वो भी 6-7 सीटों पे लीड कर रहे हैं, और पीडीपी 2 सीट्स पे लीड कर रही है। और आम आदमी पार्टी के एक डोडा से एक कैंडिडेट जीत के आए हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पे नेशनल कांग्रेस को लेके सरकार बना सकती है जम्मू कश्मीर में। जी बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो डोडा सीट से आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। जहांजेब, क्या लग रहा था, लोगों ने क्यों वोट किया? कैंडिडेट को देखते हुए वोट किया या फिर पार्टी के नाम पर वोट किया होगा जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है डोडा सीट पर? नहीं सिमरन जी, अगर मैं कहूँ तो आम आदमी पार्टी का कोई स्ट्रॉन्ग काडर नहीं है जम्मू कश्मीर में जिसके दमखम पे वो यहाँ पे सीटें ले सकती है। मैं कहूँगा जो एक कैंडिडेट है ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता है, जिसकी वजह से ये डोडा सीट पे जीत हासिल कर चुका है। बिल्कुल। यूथ की बात करेंगे। जहांजेब, आप भी यूथ लीडर है, यूथ का रुझान इस बार किस तरफ था? 10 साल बाद प्रदेश में चुनाव हुए हैं, यकीनी तौर पर बहुत कुछ बदल गया इन 10 सालों में। और जो बच्चे थे, जो 18 भी नहीं हुए थे, वो 18+ हो गए, उनकी वोट बन गई। क्या उन्होंने अपने इस पूरे 10 साल की ड्यूरेशन में देखा होगा जो उन पर प्रभाव डला होगा, और तब उन्होंने जाकर किसी एक पार्टी को, किसी एक कैंडिडेट को वोट किया होगा? जम्मू कश्मीर में नतीजे कई सीटों पर घोषित हो चुके हैं, और बड़ी बात यह है कि डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, जीत हुई है। जहांजेब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, यूथ लीडर हैं जम्मू कश्मीर से, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो जहांजेब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि क्या प्रभाव यूथ पर पड़ा होगा, यंगस्टर्स पर पड़ा होगा इन चुनावों से पहले? जी सिमरन जी, मैं कहूँ तो यूथ जो है वो बहुत समय से ये चाहते थे कि वो वोट डाल सके, और उनको एक मौका मिला, और उन्हें आज अपने वोट के दम पे अपने जो कैंडिडेट्स थे, फेवरेबल कैंडिडेट्स थे, उनको वो जिता रहे हैं। हम देख रहे हैं जैसे आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे लीड कर रही है, तो ये एक पहले से ही एक काइंड ऑफ ये बन चुकी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इलेक्शन में एक अच्छा नतीजे के साथ आगे बढ़ेगी, और वो देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और ये कहा जा सकता है कि उमर अब्दुल्ला साहब अगले चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के बनने वाले हैं। बिल्कुल जहांजेब, लेकिन जम्मू रीजन जो है, जम्मू रीजन पर अभी भी ना तो एनसी ना ही कांग्रेस कुछ ज्यादा दमखम दिखा पाई है। जम्मू रीजन पे अभी भी बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सिमरन जी, मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि जम्मू का जो बेल्ट है वो बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग बेल्ट है, तो वहाँ पे बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है, और कहीं कोई 6-7 इंडिपेंडेंस भी है कश्मीर बेल्ट में, और जम्मू बेल्ट में भी जो लीड कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अभी एक स्ट्रॉन्ग फाइट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये बात तो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सबसे टॉप नंबर पे वही चल रहे हैं। बिल्कुल जहांजेब, लेकिन प्रचार की अगर मैं बात करूं तो रविंद्र रैना, मुझे लगता है कोई एक ऐसा दिन भी नहीं होगा कि रविंद्र रैना को हमने सोशल मीडिया पे नहीं देखा होगा, जमीन पर काम करते हुए या कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हुए या लोगों के बीच में जाते हुए, लेकिन अपनी सीट से हार गए रविंद्र रैना। जी बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र चौधरी, जितना मेरे सोर्सेज मेरे को बता रहे हैं, वो उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपोजिशन में थे। तो रविंद्र रैना जी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पेस थे वो, और वो उनका हारना, ये मेरे को समझ नहीं आ रही ये कैसे हो सकता है, लेकिन रविंद्र रैना जी तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है बीजेपी के, और उनका हारना एक बहुत बड़ी हार का ये है बीजेपी के लिए कि वो प्रेसिडेंट, अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो बीजेपी के, स्टेट प्रेसिडेंट,
तो उनका हारना एक बहुत बड़ा झटका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में। जी, चलिए एक सेंसिटिव क्वेश्चन मैं जहज़ेब आपसे लेती हूँ। शांति बहाल करने की बात हमेशा केंद्र सरकार करती रही है, क्योंकि 10 साल से कोई सरकार चुनकर नहीं आई थी घाटी में, जम्मू कश्मीर में, और एलजी का शासन चल रहा था। ऐसे में शांति बहाल करने में और जो टेररिज्म है उसमें कमी लाने में, उस पर नकेल कसने में अपने आप को केंद्र सरकार हमेशा ही क्रेडिट लेती है कि पिछले इतने समय में जो टारगेट किलिंग्स हैं वो कम हुई हैं, आतंकवाद है वो कम हुआ है, घाटी में शांति बहाल हुई है। तो लगातार इल्जाम लगते आ रहे थे, केंद्र लगाता था इल्जाम पीडीपी पर या फिर एनसी पर, कि जब एनसी का मुख्यमंत्री होता था या फिर पीडीपी का मुख्यमंत्री होता था तब बढ़ावा मिलता था, आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता था इन पार्टियों की तरफ से। अब एक बार फिर से दिख रहा है कि एनसी सत्ता पे काबिज होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर का माहौल कैसे रहने वाला है और किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में तालमेल बिठाएगी? मेरा एक जो ये है, जो मेरी एक खुद की एक सोच है, उसके मुताबिक मेरे को लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अच्छा डिसीजन था जो उन्होंने यहाँ पे एलजी सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में कंट्रोल रखा है लॉ एंड ऑर्डर का। उससे एक बैलेंस रहेगा। एलजी साहब जो है हम देख रहे हैं, जैसे उनको अभी यहाँ पे बहुत समय हो चुका है, पिछले 4 साल से यहाँ पे हमारे श्री मनोज सिन्हा जी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो उन्होंने कंट्रोल तो लाया है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स या किसी और पार्टी के, रीजनल पार्टीज के लीडर्स के इंटरव्यू भी देखेंगे, वो ये चीज तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हालात पहले से बहुत बेटर है। तो हम इस चीज का बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ही रहने वाली है, तो हम ये कह सकते हैं एक बैलेंस रहेगा बिटवीन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, जैसे हम दिल्ली में देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बैलेंस जो रहेगा, उससे जम्मू कश्मीर में हम ये कह सकते हैं कि हालात जो है वो बेहतर रहेंगे जितने भी वक्त तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। जी, जहांजेब, एक बार फिर से यूथ की हम लोग बात करते हैं। आप भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, बहुत सारे जो नौजवान हैं उनसे बातचीत करते हैं। आज जो रुझान आ रहे हैं उन पर नौजवानों का क्या कहना है? जो अगली पीढ़ी है जम्मू कश्मीर की, वो किस तरीके से देख रही है जनता के आदेश को? देखिए, अगर आप देखेंगे सिमरन जी, यहाँ के नौजवान आज खुद पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। जो नौजवान आज पॉलिटिक्स से पहले बहुत डरते थे, वो आज खुद आना चाहते हैं और वो अपना फ्यूचर खुद लिखना चाहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी एमएलएज बनने वाले या जो मिनिस्टर्स बनेंगे, उनसे लोगों को ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमें पता है पिछले 70 सालों में हमारे साथ क्या हुआ और हम किसी पे आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के जो मैं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में देखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, वो खुद अपनी जगह एक लीडर बनना चाहते हैं, खुद आगे जाके इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे, इसमें भी हार-जीत तो होती रहती है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। लेकिन नौजवान जो तबका है, अगर किसी का रिलेटिव भी अभी एमएलए बन रहा है, वो भी आगे जाके खुद मैदान में उतरना चाहते हैं। कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि एट द एंड जो एमएलएज़ या मिनिस्टर्स होते हैं, ये पहले अपने आपके बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचेंगे। मुझे लगता है एट द एंड ये लोगों के बारे में सोचेंगे। अगर आप देखेंगे, जब इलेक्शन कैंपेन चल रहे थे, तो तब ये सारे जो भी कैंडिडेट्स थे, ये बोल रहे थे कि हमें पावर में आएँगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसे ही रिजल्ट्स का टाइम नज़दीक हो गया, तो सारे कैंडिडेट्स ने अपने हाथ ऊपर कर दिए और बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी पावर एंड अथॉरिटी एलजी साहब के पास है, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है रिजल्ट आने से पहले ही इन्हें लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन मैं लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आपका इलेक्टेड कैंडिडेट होगा, उसके पास जाइए और अपने मसले हल करवाइए, क्योंकि आपका हर कोई वोट एक इम्पोर्टेंट वोट था उसकी जीत की तरफ। तो लोगों को अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए और अपने कैंडिडेट को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। जी बिल्कुल। जहांजेब, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो आप भी उस वक्त वहां मौजूद थे, आप भी यात्रा का हिस्सा बने थे। उसका कितना असर आपको लगता है इन चुनावों पर और इन रिजल्ट्स पर रहा है? क्योंकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की यात्रा में अब्दुल्ला साहब का आना वो फायदेमंद रहा एनसी और कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल। राहुल गांधी जी से मैं खुद भी मिल चुका हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उसकी वजह से ये वेव बन पाई इंडिया अलायंस की, जो जम्मू कश्मीर में आज सरकार बनाने की बहुत करीब है। और राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल था। अब उन्होंने एक चीज़ गलत की, उन्होंने जो अलायंस किया उसमें उन्होंने ज़्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनको भी दी, लेकिन जो उनकी खुद की भी स्ट्रॉन्ग सीट्स थी कुछ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेल्ट, वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी। और उससे एक चीज़ हो गया कि आप देख रहे हैं कांग्रेस कुछ ज़्यादा सीट्स नहीं ले पाई, जम्मू बेल्ट में ले पा रही है कुछ सीटें, और कश्मीर में भी कुछ, जैसे पीसीसी प्रेज़िडेंट है उनके तारिक हमीद कारा साहब, वो शालटेंग सीट जीत चुके हैं अभी ही
मैं देख पा रहा हूँ, सोर्सेज से पता चल रहा है। और राहुल गांधी जी का तो एक फैक्टर रहा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो लाखों नौजवान उनके पीछे-पीछे चलते हुए गए और उस चीज़ का फ़ायदा उनको ज़रूर इस इलेक्शन में हुआ है। हाँ, जी। एटलीस्ट अगर पार्टी के लिए ना सही लेकिन नौजवानों को जागरूक करने के लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा असर राहुल गांधी का रहा होगा कि जिस तरीके से वो आए थे और लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, बहुत सारे नौजवानों को उन्होंने प्रभावित जरूर किया था। जाजिब, आपने कहा कि अब जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी तरफ वोटर जो है वो उम्मीद जी, भरी नजरों से देखेंगे। जब हम जम्मू बिल्कुल। कश्मीर की बात करते हैं हमारे जहन में श्रीनगर आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जिनमें ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, सड़कें ही नहीं है, वहां तक जाने के लिए पैदल चल चल के जाना पड़ता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं शायद। और जी, अब 10 साल बाद वहां गवर्नमेंट बनने जा रही है। वो जो वोटर है जिन्होंने अपने घर से बाहर निकल के वोट किया है, जिस उम्मीदवार को जताया है, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करवाई जाए, जो स्कूल हैं उनकी हालत सुधारी जाए और जो भी लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचाई जाए। तो क्या आपको लगता है कि लोग इतने जागरूक हैं कि वो अपने उम्मीदवार से अपने इलाके की डेवलपमेंट पर जोर देने को कहेंगे? बिल्कुल लोग जागरूक तो है, पिछले 10 साल से हम देख पा रहे हैं, 10 साल बाद ये इलेक्शन हुए हैं। प्रैक्टिकली तो देखा जाए 2018 में सरकार जो है चेंज हो गई थी, मतलब यूटी बन चुकी थी। 2019 में, 2018 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार टूट चुकी थी। तो उसके बाद लोगों में नॉलेज तो बढ़ चुकी है। हर कोई नौजवान, अगर हम नौजवानों की बात करें, नौजवान आज जम्मू कश्मीर के बहुत ही शार्प माइंडेड है। दे नो एवरीथिंग। वो जानते हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट करना है किसी को भी, चाहे वो एमएलए होगा या चीफ मिनिस्टर भी होगा। लेकिन ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पे होगी कि जिन लोगों से उन्हें वोट्स लिए हैं, उनकी हेल्प करना, उनके जो भी मसले हैं वो हल करना, वो एक ज़िम्मेदारी होगी। और लोगों को चाहिए कि ये ही मौका है उनको, वो अपने कैंडिडेट्स को परख सकते हैं। जिन लोगों को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वादे किए गए हैं इस हम्म बार, इमोशनल होके लोगों ने वादे किए और वो उस चीज़ में सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन अब लोगों तक भी है कि लोग या तो वोट डालें, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वोट डाल दिए और उसके बाद 5 साल तक ना वो अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उससे, उसके पास हेल्प, क्योंकि उनको पता है कि कोई कुछ करने नहीं वाला है। हम्म लेकिन इस बार ज़रूरी है लोगों का उनके पास जाना और अपने मसले मसाइल हल करना। जी जाजिब, अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात हम करें तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब इस खुद चीज़ में बनेंगे या उमर अब्दुल्ला? जी। क्या लगता है आपको कौन मुख्यमंत्री? मैं जितना मेरा अपना दिमाग है, मैं उस हिसाब से आपको बोल सकता हूँ। मुझे लग रहा है उमर अब्दुल्ला साहब अनडाउटेडली चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं जम्मू कश्मीर के। जी, तो क्या लगता है आपको कि जनता इस बात से संतुष्ट होगी कि उमर अब्दुल्ला साहब अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ये मैंडेट देते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से उमर अब्दुल्ला को सीएम बनाया जाए, जनता एक्सेप्ट करेगी? जी, जी, बिल्कुल। जनता तो, उमर अब्दुल्ला साहब एक जेंटलमैन है पॉलिटिक्स में यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो हम कह हम्म सकते हैं जनता ऑब्वियसली उनके लिए मोहब्बत है लोगों की। अगर मेरी खुद, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं या हम्म नौजवान तबका है, हम्म उनका एक कनेक्ट है उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, वो उनको वो लीडर मानते हैं। जैसे अगर आज सेंट्रल लेवल पे हम देखेंगे, राहुल गांधी जी को एक अगला नेता लोग देख रहे हैं अब, देखना शुरू कर दिए है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। वैसे ही उमर अब्दुल्ला साहब का भी एक स्टैचर है यहाँ पे हम्म और लोग उनको चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं और उनपे भरोसा है लोगों जी का। जाजिब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।